क्यों? दो मार्ग होते हैं, रास्ता दो जाते हैं। एक रास्ता बाजार को होकर के लिंक रोड जाते हुए वह हाईवे पे चढ़ता है, और एक रास्ता बाईपास बना करके आप जाकर के लिंक रोड पे चढ़ता हुआ वह हाईवे पे चढ़ता है। पर हमेशा हर व्यक्ति बाईपास निकलना चाहता है, तो संत महात्मा तो बाईपास निकल जाते हैं, क्योंकि वह मार्ग उनका हमेशा 24 घंटे ही भक्ति का रहता है, तो वो निकल जाते हैं। पर आप लोग जीवन के बाजार में होते हुए भी आप अगर सत्संग से जुड़े हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि इस संसार सागर में कोई किसी का नहीं है, यह साथ में जाना है, जो आप कर लोगे वही जाना है। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि याद आ जाती है, आपको बता देते हैं। एक शिष्य बनाया एक गुरुजी ने, तो ऐसे ही गुरुजी बेचारे अपने धूना पर बैठे रहते थे, और शिष्य बड़ा पक्का था, हमेशा हाथ जोड़ करके जो है कहता था, गुरुजी सेवा बताओ। करता कुछ नहीं था, गुरुजी और सेवा क्या करनी है, कभी कभी ऐसे हाथ, कभी ऐसे हाथ, कभी ऐसे हाथ, गुरुजी सेवा बताओ। गुरुजी बड़े परेशान, कहने लगे बात मानोगे? बोले हाँ मानेंगे, आप तो आदेश करो। बोले ऐसा करो, हमारे लिए स्नान के लिए जल लाओ। तो बोले ठीक है गुरुजी, हो जाएगा, लाना नहीं हो जाएगा। बोले कब हो जाएगा? बोले बस अभी जाता हूँ। गुरुजी बैठे हुए, उस दिन गुरुजी ने स्नान नहीं किया कि चेला जो है जल लाएगा तभी स्नान करता हूँ। फिर तो थोड़ी दूर गया और वापस चेला लौट आया, गुरुजी बताइए अब क्या व्यवस्था, जल लोटा में लाना है कि किसी बड़े पात्र में लाना? बोले जिससे स्नान बन जाए इतना बड़ा पात्र लाना। जी गुरुजी। तुरंत से ऐसा कह करके फिर चेला चला जाता है, आधी दूर तक पहुंचता है, सरोवर तक भी नहीं पहुंचता है, ना ही कोई स्थान तक पहुंचता है जहां जल का प्रभाव हो। फिर लौट वापस आता है, गुरुजी एक बाल्टी ले आए कि दो बाल्टी ले आए? गुरुजी ने कहा 10:30 बज रहे हैं, दोपहर हो जाएगी तब लाएगा का तू पानी, या जैसे लाना हो तैसे ला। तो उधर गया, तो उधर कहने लगा भैया गुरुजी के लिए जल लेना है, कोई पात्र दे दो। पात्र नहीं मिला उसको मांगने, क्योंकि उसकी यही आदत थी, जिस घर में जाता बस एक दो बातें किया, उसके बाद भैया मैं तो गुरुजी के पास जा रहा हूँ। वहां से आ गए, गुरुजी से कहा गुरुजी कोई पात्र नहीं मिला, आपके पास हो तो दे दो। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे बिल्कुल, हम तो पहले ही जानते थे कि तुम बहुत हमारे अधिकारी हो और बहुत हमारे वचनों का पालन करते हो। बेटा मैंने स्नान कर लिए हैं, पर तुम यही सेवा में रहो। पर गुरुजी से नहीं रहा गया। गुरुजी को बात हुआ है, हमेशा कहते रहे कि बस सेवा में तुम रहा करो। कुछ समय आया तो कहा अच्छा वैसा करो कि आप यहाँ से सेवा कम कर दो, घर देखा करो। तो वो घर देखने लगा थोड़ा बहुत, और गुरुजी के पास हमेशा। तो गुरुजी ने एक दिन बताया संसार सागर में कहीं कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर उसको ये बात ना लगी, वो कहने लगा नहीं संसार सागर में सब कुछ है, हमारी बुआ ऐसा करती है, हमारे फूफा ऐसा करते हैं, हमारे लिए वह पत्र लाते, हमारी मामी वह करते, ऐसा वह सब कुछ बताने लगा। और एक दिन का समय, उसका समय घर में प्रवेश जैसे ही होना था, उस दिन उसके रिश्तेदार आ गए, तो वह उसको देखने के लिए सभी लोग कहने लगे भाई बड़ी भक्ति में रहता है, ये तो गुरुजी के साथ रहता है, ऐसा है वैसा है, इसका विवाह करने के लिए सोच रहे हैं। तो वह ऐसा ही दिख करके क्या करता बना, तो वह बड़े हंसी उल्लास में आया गुरुजी के पास और मिष्ठान लाया। मिष्ठान लाकर के गुरुजी को सामने रखा। गुरुजी ने कहा अरे आज तुम मिष्ठान लाया, हमेशा मेरा ही मिष्ठान प्रसाद खा के चला जाता था, ऐसी क्या बात हुई? अरे गुरुजी आज तो विवाह वाले आए हमारे और विवाह पक्का हो गए। तो गुरुजी ने कहा अब तुम काम से गए। शिष्य को बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने ऐसी क्या बात बोल दी कि मैं काम से गया। बोले क्यों? बोले नहीं गुरुजी ऐसे क्या? बोले बताएंगे समय आके। समय थोड़ा भी था, उसका विवाह हो गया। बोले तुम अब पूरे काम से गए। जब दोबारा प्रसाद लाए तो गुरुजी ने कह दिया अब तुम पूरे काम से गए।
बोले क्यों? बोले नहीं गुरुजी, हमारे विवाह में बहुत धन खर्च कर रहे हैं पिताजी, माताजी, और हमारी पत्नी बड़ी सुंदर हैं और वह आज्ञाकारी हमें जान पड़ रही है। विवाह के बाद पता लेंगे और आपके पास आएंगे, आपके चरणों में दंडवत कराऊंगा। बोले बिल्कुल समय आने दो। विवाह हो गया। विवाह के बाद जोड़े के साथ वहां पहुंचे तो दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, सब कुछ किया। उसके बाद जाकर के दोनों घर चले गए। दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुजी और बताइए कैसा आपका मेरा विवाह? आपने देखा, प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, तो अब ठीक है ना? तो कहा अब तो तुम पूरे हमसे ही गए। क्यों? बोले अब तुम परिवार में लग जाओगे और परिवार की सेवा करो, अब ठीक है। बोले नहीं गुरुजी, हम आपको नहीं छोड़ सकते, और वैसा है वैसा, हम परिवार भी नहीं छोड़ सकते। तो कहा एक को छोड़ना पड़ेगा। गुरुजी वहां पे परीक्षा लेने लगे। कहने लगे अगर मेरे पास ज्यादा रहोगे तो आपकी धर्मपत्नी पता नहीं क्या क्या कहें, इसलिए घर में समय दिया करो। बोले ठीक, हम घर में समय देंगे, हम आपको नहीं छोड़ सकते। कहा नहीं छोड़ सकते, वो ठीक है, पर घर में रहना होगा। वो कहने लगा मैं तो घर को बहुत चाहता हूँ, पर आप ये बताओ अभी ये बार बार क्यों कहते थे कि आप हमसे गए और आप अपने काम से गए और आप अपने पूरे अब चले गए, आप ऐसा बोलते थे सर्वस्व। कहा वो इसलिए बोलते थे कोई किसी का नहीं है, चाचा मामी दादा मामी घर वाले सब कुछ यही छूट जाता है, बस यही शब्द रह जाते हैं। कहा परीक्षा लेना है क्या? बोले हाँ। ये तो गुरुजी बताओ, आप बड़ा मुस्कुरा जाते थे और बात बोल जाते थे, हम रह जाते थे कि क्या करें गुरुजी, मना करें चाँद का शादी की। बोले हाँ हमारी पत्नी गुरुजी बहुत आज्ञाकारी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले चलो आज एक हम कृत्य बता रहे वो पूरा करना, सबकी आज्ञा देख लेते हैं। बोले जाओ तुम सुबह जाना, जिस दिन तुम्हारे यहाँ सभी जो तुम्हें चाहते हो जब हो तो ऐसा नाटक ही करना। बोले उस समय हम आएंगे, तुम्हारे कान में मंत्र सुनाएंगे, दूध का कटोरा सामने रखेंगे, उसको फूकेंगे और उसके बाद हम सबको पिलाएंगे, सबकी वहीं परीक्षा हो जाएगी। वैसा ही किया। वह जाकर के गुरु ने समझाया, वह शिष्य घर गया। घर पहुंच करके शिष्य ने जाकर के पूजा पाठ किया और पूरा पूजा पाठ करके और वहीं जाकर के वो लौट गया। और गुरु जी ने बताया था कि सांस साध जाना। वो सांस साध गया, उतने में ही दादी चाची मामी आंटी बुआ फूफा जो मौके पे थे सब पहुंच गए। लल्ला को क्या हुआ, लल्ला को क्या हुआ। और धर्मपत्नी भी पहुंच जाती है वहाँ। धर्मपत्नी कहती है अरे क्या हुआ, अब तो सांस आधी रह गई, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी के पहुंचते आश्रम पे पहुंचे सभी लोग, यत्र तत्र लोग भी पहुंचे, पड़ोसी भी पहुंच गए। गुरुजी को बुलाओ, जी गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा अरे भाई क्या हुआ। गुरुजी ने अपना हाथ ऐसा रखा, कान पे रखा, मुंह पे रखा, हृदय पे रखा। गुरुजी ने हाल कहा अरे भाई इसका तो जीना मुश्किल है, अभी जब ही जी सकता है, हम एक मंत्र पढ़ करके दूध का कटोरा लाओ, उसमें मंत्र छोड़ देंगे, जो वह पी लेगा वो तो मर जाएगा पर ये बच जाएगा। अब कौन पिए वो कटोरा दूध। तो उन्होंने कहा अरे अरे जाकर के पड़ोसियों को बुलाओ। पड़ोसी एकत्र हुए, बोले गुरुजी ने दूध पड़ गया, उसको पी लो भैया। तो वो तो मर जाएगा पर वो बच जाएगा, तो जो जिसको प्यारा हो भैया कोई करे कार्य। गुरुजी कह रहे अरे भाई मेरा सिसटा, इसको बचाना बहुत अनिवार्य होगा, ये है वो है। तो पड़ोसी कहने लगे भैया हमसे तो प्यार रहता था उसका, हम तो आपको गुरुजी चले गए थे बुलाने। और पड़ोसी एक एक करके सब खिसक लिए कि हमसे ना कहने लगे गुरुजी। पड़ोसी सब खिसक गए। उसके बाद बुआ का नंबर आया कि बुआ तरफ कटोरा करो। बुआ बोली हमें तो बहुत चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी जान गंवा लें, वो तो चला ही गया। बुआ तलब खसक ली। उसके बाद भाभी का नंबर आया। भाभी ने कहा चाहता तो बहुत है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, हमारे भी दो बच्चे हैं, अब वो रह जाएंगे अकेले। भाभी भी खसक ली धीमे धीमे। उसके बाद जाकर के मामा फूफा इत्यादि जो भी एकत्र थे, कहा हमसे तो उतना ही कुछ बोलता था, थोड़ा बहुत हमें क्या लेना देना। कोई नहीं रहा, केवल वहां पे धर्म पत्नी वहां रो रही है, हाय बचाओ
गुरुवर बचाओ। और लंबे खड़े हुए कि अब पीने वाला कौन है, ये कटोरा को दूध भरा हुआ एक कटोरा कौन पान करेगा। तो कहा उसके बाद आप ही बेटा पी लो। अब धर्म पत्नी से कहा कि आप ही पी लो, आपके पति देव के प्राण बच जाएंगे। तो उसी समय धर्म पत्नी ने कहा अब ये तो चले ही गए हैं, हमें ही बच जाने हो। बड़े गुरुदेव मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो कहा तो क्या मैं ही पी लूं क्या। गुरु जी ने हाथ में कटोरा लिया, सब लोग मुस्कुराने लगे। बोले हाँ गुरु जी ये तो दयालु हैं, गुरु जी ऐसा कर ही सकते हैं, ये तो परमात्मा के ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। सब लोग कहने लगे तो ठीक है गुरु जी हैं जो कछु है। गुरु जी ने लिया और उस कटोरे को पी लिया, क्योंकि वो तो बना हुआ ही वैसे ही था। गुरु जी नाटक दिखाने के लिए पी लिया और जमवाई लिए और भगवान का नाम लिया, बोलो गोविंद भगवान की है। और हाथ थपथपाया उस शिष्य पर, बोले बेटा उठ खड़ा हो जा, जो सबकी पहचान हो गई कि संसार सागर में कोई नहीं है। वो कहने लगा गुरु बिल्कुल आपने सत्य का, हम तो इसका विश्वास मानते थे धर्म पत्नी का, ये भी आज हमें धोखा दे गई है, मैं सुन रहा था लेटा हुआ। तो इसलिए ये संसार सागर है। बोलो गोविंद भगवान। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव